Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Pulse Empire. तो guys आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के लिए एंड ग्लोबल इंडेक्सेस एंड एफआई डाटा एंड एक स्टॉक कल के लिए मैं आपको बताऊंगा जिसमें कि एक मोमेंटम आ सकता है जिसको आप इंट्राडे में ग्रैब कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट डिस्कस की जाएगी उसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। एंड द सेकंड थिंग इज़ आप किसी भी स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो गाइस ये आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट लगा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी में आज एक बाइंग आई है। तो अभी इसने अपना कोई रेंज ब्रेकआउट तो नहीं दिया है निफ्टी ने, बट हाँ लोअर लेवल से एक बाइंग ज़रूर आई है। एंड अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं जस्ट टू हैव एन आइडिया कि एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है थर्सडे को, तो गाइस आप देख रहे हैं कि सुबह यहाँ पे मेजर कॉल राइटिंग थी 1 करोड़ शेयर्स के आसपास। तो निफ्टी जब 18,000 के ऊपर निकली तो ये उसमें से 50% ऑफ द शेयर्स वो शॉर्ट कवरिंग हुई, वही निफ्टी को 18,000 से ऊपर लेके गए, जो कि निफ्टी 150 पौने 200 पॉइंट प्लस हुई आज। अब यहाँ पे मेजर जो पुट राइटिंग है जो सपोर्ट का काम करेगी वो 17,900 पे है। तो 17,900 एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जो कॉल राइटिंग है वो गाइस मेजर कॉल राइटिंग 18,200 पे शिफ्ट हो गई है। तो जो निफ्टी का एक रेंज बन गई है एक्सपायरी के लिए वो 17,900 और 18,200। तो ये 300 पॉइंट्स की रेंज है नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए। तो इस रेंज में निफ्टी ट्रेड कर सकता है। अब या तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं अगर निफ्टी आपको वैसे 18,200 के पास तो भी है नहीं, बहुत दूर है, वहाँ से 200 पॉइंट का फ़र्क है। तो आप बाय ऑन डिप पे रहिए। 17,900 के आसपास आपको निफ्टी आती दिखती है तो आप वहाँ पे अगर इंडेक्स में काम करते हैं तो निफ्टी को बाय कर सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड 18,200 का टारगेट लेके अगर आप पोजीशन बनाते हैं। और अगर आप सिर्फ इंट्राडे करते हैं तो 17,900 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। तो जहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा थी अब वो पुट राइटिंग में कन्वर्ट हो गई है, तो जिसका मतलब है कि डाटा पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन का डाटा पॉजिटिव है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी की रेंज 17,900 से 18,200। एंड अब हम चेक करते हैं एफ आई डाटा कि आज का डाटा क्या है। तो गाइज अप्रॉक्सीमेटली 15-16 दिन के बाद एफ ने एक छोटी सी अमाउंट की बाइंग की है 211 करोड़ की, और उसके कंपैरिजन में डी ने भी 90 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। तो डी तो पिछले 15 दिनों से बाय ही करते आ रहे थे, बट एफ जो थे वो सेल, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 18,000 करोड़ की सेलिंग की थी पिछले 15-16 दिनों में, बट आज एक छोटी सी अमाउंट की बाइंग की है। तो कैश में जो डाटा है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, बट अगर एफ का डाटा चेक करें तो एफ में उन्होंने आज इंडेक्स को बाय किया है। तो बेसिकली ये बाय तो नहीं है, ये शॉर्ट कवरिंग है, बट आप इसे दोनों तरह से देख सकते हैं, या बाइंग या शॉर्ट कवरिंग। बट आज 1500 करोड़ के आसपास की इंडेक्स उन्होंने बाय की है और ऑप्शन भी बाय किया है 500 करोड़ के आसपास। तो स्टॉक में भी उन्होंने स्टॉक फ्यूचर आज 850 करोड़ के आसपास का स्टॉक फ्यूचर बाय किया है एंड स्टॉक ऑप्शन भी 225 करोड़ के आसपास का उन्होंने बाय किया है। तो जो एफ डाटा है आज का वो टोटली पॉजिटिव है निफ्टी के लिए। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आज की तरह 200 पॉइंट्स की मूव निफ्टी कल भी देगा, बट हाँ निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है 17,900, तो उससे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम दिख रही है। सो लेट्स चेक द ग्लोबल इंडेक्सेस। तो गाइस ब्रेंट क्रूड जो है $86 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो कि ज़्यादा अच्छी बात नहीं है बिकॉज यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल है, रेंज ब्रेकआउट।
तो अगर ये $86 के ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट होगा इसके डेली चार्ट पे, और जो कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। बट डॉलर इंडेक्स जो है वो अपने लोअर लेवल पे ही ट्रेड हो रहा है, $102 के आसपास, एंड दैट्स गुड। और अगर हम SGX निफ्टी देखें, सिंगापुर निफ्टी, तो गाइज वो ऑलमोस्ट 35 पॉइंट प्लस ट्रेड हो रही है। और ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है ये हमें सुबह ही पता चलेगा कि ये प्लस में रहती है कि नहीं, बिकॉज डॉ जोन जो है वो 100 पॉइंट माइनस है। तो अभी के लिए जो डॉ जोन है आप देख रहे हैं कि 104 पॉइंट माइनस है। तो लेट्स सी ड्यूरिंग द नाइट डॉ जोन माइनस में रहता है या ये प्लस में कन्वर्ट होता है। तो ये थी ग्लोबल इंडेक्सेस गाइस, एंड अब हम चलते हैं स्टॉक पे जो आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि उसमें एक ब्रेकआउट हुआ है आज। और स्टॉक का नाम है मान एल्युमिनियम। तो मान ALU इसका NSE का सिंबल है। तो गैस आज जिसने कुछ 20% के आसपास की मूव दी है, तो यही इसका अपर सर्किट था यहाँ पे, और इसने 245 का ही हाई बनाया, और ये शायद एवरेज क्लोजिंग प्राइस है। लेट्स चेक द इंट्राडे चार्ट। तो ये 242 पे क्लोज हुआ है, तो ये एवरेज क्लोजिंग प्राइस है 239, एक्चुअल प्राइस था 242। तो गाइस इसका अगर वीकली चार्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको सारी कहानी समझ आएगी कि एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है इसमें। हो सकता है 1-2 दिन कंसोलिडेशन में रहे, बिकॉज 20% की मूव आज दी है। तो इट्स हार्ड टू से कि कल भी आपको 10-15% की मूव दे सकता है। बट हाँ, ये आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले वीक में आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, अगर आप इसको वॉच लिस्ट में रखते हैं। पोजीशन बनानी है तो आप बना सकते हैं, ठीक है, आप स्टैगर बाइंग कर सकते हैं, एवरेज बना सकते हैं, एंड फंडामेंटली भी स्टॉक अच्छा है। मैंने फंडामेंटल्स चेक किए हैं। तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए, या आप पोजीशन बना सकते हैं, या फिर आप इसमें एक मोमेंटम की वेट कर सकते हैं ताकि आप उस मोमेंटम को इंट्राडे में ग्रैब कर सकें। इट्स ऑल अप टू यू। एंड अगर आप लेवल्स जानना चाहते हैं, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे स्टॉप लॉस, एंड कहाँ पे क्या टारगेट्स हैं इसके, देन आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8699272099। तो उस पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज, कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं एनी टाइम। तो गाइज़ आज का स्टॉक है मान एल्युमिनियम, इसको वॉच लिस्ट में रखिए। एंड बाकी निफ्टी की रेंज है 17,900 से 18,200, ये 300 पॉइंट्स की रेंज में एक्सपायरी हो सकती है। एंड यहाँ ग्लोबल इंडेक्सेस अभी तक न्यूट्रल है, कुछ खास मोमेंटम नहीं है। तो ये था आज का डाटा गाइस, एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।